ओम श्री गणेशाय नमः। सत्यमं वद धर्मं चर। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, इसी जीवन मंत्र को साकार करती है श्री सत्यनारायण व्रत कथा। यह केवल एक कथा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक दीप है जो जीवन के हर अंधकार को दूर करता है। पूर्णिमा का यह शुभ दिन जब चंद्रमा संपूर्ण रूप में चमकता है, उसी दिन हम सत्य के देवता भगवान नारायण की पूजा करते हैं। यह व्रत मन, वचन और कर्म से सत्य पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। यह कथा हमें बताती है कि निर्धन भी समृद्ध हो सकता है यदि उसमें श्रद्धा हो। राजा भी गलती कर सकता है यदि वह अहंकार करे। व्यापारी भी भटक सकता है यदि वह व्रत का अपमान करे। लेकिन ईश्वर के शरण में जाने से हर बाधा दूर होती है। तो आइए आज हम सब मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान की यह दिव्य कथा श्रवण करें, पूजा करें, आरती करें और अपने जीवन को सत्य, शांति और सौभाग्य से भर दे। तो प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय को तो दोस्तों व्यास जी बोले कि एक समय की बात है। नैमिष आरण्य में शौनक आदि ऋषियों ने पौराण ने श्री सूत जी से विनय पूर्वक पूछा कि भगवान, संसार के कल्याण के लिए आप यह बतलाने की कृपा करें कि चारों युगों में कौन पूजनीय और कौन सेवनीय है तथा कौन सबके अभिष्ट मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। मानव अनायास से किसकी आराधना द्वारा अपनी मंगलमय कामना को प्राप्त कर सकता है। ब्राह्मण, आप ऐसे सत्य उपाय को बतलाए जो मनुष्य की कीर्ति को बढ़ाने वाला हो। शौनक आदि ऋषियों द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर श्री सूत जी भगवान सत्यनारायण की प्रार्थना करने लगे। श्री सूत जी ने प्रार्थना करते हुए कहा कि प्रफुल्लित नवीन कमल के समान नेत्र वाले भगवती लक्ष्मी के क्रीड़ा पात्र, चतुर्भुज सुवर्ण कांति के समान सुंदर शरीर वाले, संसार की रक्षा करने के एकमात्र मूल कारण तथा शत्रुओं के लिए धूम्र केतु स्वरूप भगवान सत्यनारायण देव की मैं स्तुति करता हूँ, जो भगवान करुणा के निधान है, जिनके चरण कमल वंदनीय है, जो भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं, जो लक्ष्मण जी के साथ रहते हैं और माता श्री सीता से समन्वित है तथा माता बेदही श्री जनक नंदिनी जी के मुंह के कमल की ओर स्निग्ध भाव से देखते रहते हैं। उन शत्रुघ्न, हनुमान तथा भरत से सेवित पूरे सत्य कुल का संहार करने वाले सत्य स्वरूप सूर्य श्रेष्ठ राघवेंद्र श्री रामचंद्र जी की मैं वंदना करता हूँ। सूत जी ने कहा कि ऋषियों, अब मैं आपसे श्रेष्ठ राजाओं के चरित्रों से संबंध एक इतिहास का वर्णन करता हूँ, उसे आप लोग श्रवण करें। यह पवित्र आख्यान कली युग के संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला, कामनाओं को पूर्ण करने वाला, देवताओं द्वारा आभासित, ब्राह्मणों द्वारा प्रकाशित, विद्वानों को आनंदित करने वाला तथा विशेष रूप से सत्संग के चर्चा स्वरूप है। ऋषियों, एक समय योगी देव ऋषि नारद जी सबके कल्याण की कामना से विविध लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए। यहाँ उन्होंने देखा कि अपने अपने किए गए कर्मों के अनुसार संसार के प्राणी नाना प्रकार के कलेशों एवं दुखों से दुखी है और विविध आदि एवं व्याधि से ग्रस्त है। यह देखकर उन्होंने सोचा कि कौन सा ऐसा उपाय है जिससे इन प्राणियों के दुख का नाश हो। ऐसा विचार कर वह विष्णु लोक में गए। वहाँ उन्होंने शंख, चक्र, गदा, पद्म और वनमाला से अलंकृत प्रसन्न मुख, शांत सनक सनंदन तथा सनत कुमार आदि से संस्तुत भगवान नारायण का दर्शन किया। उन देव आदिदेव का दर्शन कर नारद जी उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। वाणी और मन से जिनका स्वरूप परे है
और जो अनंत शक्ति संपन्न है, आदि मध्य और अंत से रहित है, ऐसे महान आत्मा निर्गुण स्वरूप आप परमात्मा को मेरा नमस्कार है। सभी के आदि पुरुष, लोक उपकार परायण, सर्वत्र व्याप्त तपोमूर्ति आपको मेरा बार बार नमस्कार है। देवऋषि नारद की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु बोले कि देवऋषि, आप किस कारण से यहाँ आए हैं? आपके मन में कौन सी चिंता है? महाभाग, आप सभी बातें बताएं, मैं उचित उपाय कहूँगा। नारद जी ने कहा कि प्रभु, लोकों में भ्रमण करता हुआ मैं मृत्यु लोक में गया था। वहाँ मैंने देखा कि संसार के सभी प्राणी अनेक प्रकार के कलेश तापों से दुखी है, अनेक रोगों से ग्रस्त है। उनकी वैसी दुर्दशा देखकर मेरे मन में बड़ा कष्ट हुआ और मैं सोचने लगा कि किस उपाय से इन दुखी प्राणियों का उद्धार होगा। भगवान, उनके कल्याण के लिए आप कोई श्रेष्ठ एवं सुगम उपाय बतलाने की कृपा करें। नारद जी के इन वचनों को सुनकर भगवान नारायण ने साधु साधु शब्दों से उनका अभिनंदन किया और कहा कि नारद जी, जिस विषय में आप पूछ रहे हैं उसके लिए मैं आपको एक सनातन व्रत बतलाता हूँ। भगवान नारायण सत्ययुग और त्रेता युग में विष्णु स्वरूप में फल प्रदान करते हैं और द्वापर में अनेक रूप धारण कर फल देते हैं, परंतु कली युग में सर्वव्यापक भगवान सत्यनारायण प्रत्यक्ष फल देते हैं, क्योंकि धर्म के 4 पाद है, सत्य, शौच, तप और दान। इनमें सत्य ही प्रधान धर्म है। सत्य पर ही लोक का व्यवहार टिका है और सत्य में ही ब्रह्म प्रतिष्ठित है। इसीलिए सत्य स्वरूप भगवान सत्यनारायण का व्रत परम श्रेष्ठ कहा गया है। नारद जी ने पुनः पूछा कि भगवान सत्यनारायण की पूजा का क्या फल है और इसकी क्या विधि है? देव, कृपा सागर, आप सभी बातें अनुग्रह पूर्वक मुझसे बताएं। श्री भगवान बोले कि नारद, सत्यनारायण की पूजा का फल एवं विधि चतुर्मुख ब्रह्मा भी बतलाने में समर्थ नहीं है, किंतु संक्षेप में मैं उसका फल तथा विधि बतला रहा हूँ, आप उसे सुने। सत्यनारायण के व्रत एवं पूजा से निर्धन व्यक्ति धनाढ्य और पुत्रहीन व्यक्ति पुत्रवान हो जाता है। राज्यच्युत व्यक्ति राज्य प्राप्त कर लेता है। दृष्टिहीन व्यक्ति दृष्टि संपन्न हो जाता है। बंदी बंधन मुक्त हो जाता है और भयार्त व्यक्ति निर्भय हो जाता है। अधिक क्या, व्यक्ति जिस वस्तु की इच्छा करता है उसे वह सब प्राप्त हो जाती है। इसीलिए मुझे मनुष्य जन्म में भक्ति पूर्वक सत्यनारायण की आवश्यक आराधना करनी चाहिए। इससे वह अपने अभिलषित वस्तु को निस्संदेह शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है। इस सत्यनारायण व्रत के करने वाले व्रती को चाहिए कि वह प्रातः दंत धावन पूर्वक स्नान करे, पवित्र हो जाए। हाथ में तुलसी मंजरी को लेकर सत्य में प्रतिष्ठित भगवान श्री हरि का इस प्रकार ध्यान करे। सघन मेघ के समान अत्यंत निर्मल चतुर्भुज अति श्रेष्ठ पीले वस्त्रों को धारण करने वाले, प्रसन्न मुख, नवीन कमल के समान नेत्र वाले, सनक सनंदन आदि से उपसेवित भगवान नारायण का मैं सतत चिंतन करता हूँ। देव, मैं आपके सत्य स्वरूप को धारण कर सायकाल में आपकी पूजा करूँगा। आपके रमणीय चरित्र को सुनकर आपके प्रसाद अर्थात आपकी प्रसन्नता का मैं सेवन करूँगा। इस प्रकार मन में संकल्प कर सायकाल में विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। पूजा में 5 कलश रखने चाहिए, कदलीय स्तंभ और चंदनवार लगाने चाहिए। स्वर्ण मंडित भगवान शालिग्राम को पुरुष सूक्त द्वारा पंचामृत आदि से भली भांति स्नान कराकर चंदन आदि अनेक उपचारों से भक्ति पूर्वक उनकी अर्चना करनी चाहिए। अनंतर भगवान को निम्न मंत्र का उच्चारण करते हुए प्रणाम करना चाहिए। सदैश्चर्य रूप भगवान सत्यदेव को नमस्कार है। मैं आपका सदा ध्यान करता हूँ। आपका धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इस चतुर्विध पुरुषार्थ को प्रदान करने वाले हैं। आपको बार बार नमस्कार है।
इस मंत्र का यथाशक्ति जप कर 108 बार हवन करे। उसके दशांश से तर्पण और उसके दशांश से मार्जित कर भगवान की कथा को सुनना चाहिए, जो 6 अध्यायों में उपनिबद्ध है। भगवान की इस कथा में सत्य धर्म की मुख्यता है। कथा श्रवण के अनंतर भगवान के प्रसाद को 4 भागों में विभक्त कर उसे भली भांति वितरण करे। प्रथम भाग आचार्य को दे, द्वितीय भाग अपने कुटुंब को, तृतीय भाग श्रोताओं को और चतुर्थ भाग अपने लिए रखे। तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराए एवं स्वयं भी मौन होकर भोजन करे। देवऋषि इस विधि से सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। श्रद्धा भक्ति पूर्वक सत्यनारायण की पूजा करने वाला व्रती सभी अभीष्ट कामनाओं को इसी जन्म में प्राप्त कर लेता है। इस जन्म में किए गए पुण्य फल को दूसरे जन्म में भोगा जाता है और दूसरे जन्म में किए गए कर्मों का फल मनुष्य को यहाँ भोगना पड़ता है। श्रद्धा पूर्वक किया गया सत्यनारायण का व्रत सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। नारद जी ने कहा कि भगवान, आज ही आपकी आज्ञा से भूमंडल में इस सत्यदेव व्रत को मैं प्रतिष्ठित करूंगा। यह कहकर नारद जी तो पृथ्वी पर व्रत का प्रचार करने चले गए और भगवान सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो काशीपुरी में चले गए। तो दोस्तों, यहीं पर सत्यनारायण व्रत कथा का पहला अध्याय समाप्त होता है। तो प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम श्रवण करें सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरे अध्याय को। सूत जी बोले कि ऋषियों, भगवान नारायण ने स्वयं कृपा पूर्वक देवर्षि नारद जी द्वारा जिस प्रकार इस व्रत का प्रचार किया, अब मैं उस कथा को कहता हूँ, आप लोग सुने। लोक प्रसिद्ध काशी नगरी में एक श्रेष्ठ विद्वान ब्राह्मण रहते थे, जो विष्णु व्रत परायण थे। वे गृहस्थ थे, दीन थे तथा स्त्री पुत्रवान थे। वे भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन करते थे। उनका नाम सतानंद था। एक समय वे भिक्षा मांगने के लिए जा रहे थे। उन विनीत एवं अतिशय शांत सतानंद को मार्ग में एक वृद्ध ब्राह्मण दिखाई दिए, जो साक्षात हरि ही थे। उन वृद्ध ब्राह्मण वेशधारी श्री हरि ने ब्राह्मण सतानंद से पूछा कि द्विश्रेष्ठ, आप किस निमित्त से कहाँ जा रहे हैं? सतानंद बोले कि सौम्य, अपने पुत्र और कलत्रादि आदि के भरण पोषण के लिए धन याचना की कामना से मैं धनिकों के पास जा रहा हूँ। नारायण ने कहा कि द्विज, निर्धनता के कारण आपने दीर्घ काल से भिक्षावृत्ति अपना रखी है। इसकी निवृत्ति के लिए सत्यनारायण व्रत कलि युग में सर्वोत्तम उपाय है। इसलिए मेरे कथन के अनुसार आप कमल नेत्र भगवान सत्यनारायण के चरणों की शरण ग्रहण करें। इससे दारिद्र्य, शोक और सभी संतापों का विनाश होता है तथा मोक्ष भी प्राप्त होता है। करुणा मूर्ति भगवान के इन वचनों को सुनकर ब्राह्मण सतानंद ने पूछा कि यह सत्यनारायण कौन है? ब्राह्मण रूपधारी भगवान बोले कि नाना रूप धारण करने वाले, सत्यव्रत, सर्वत्र व्याप्त रहने वाले तथा निरंजन वे देव इस समय विप्र का रूप धारण कर तुम्हारे सामने आए हैं। इस महान दुख रूपी संसार सागर में पड़े हुए प्राणियों को तारने के लिए भगवान के चरण नौका रूप है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वे भगवान की शरण में जाते हैं, किंतु विषयों में व्याप्त विषय बुद्धि वाले व्यक्ति भगवान की शरण में ना जाकर इसी संसार सागर में पड़े रहते हैं। इसलिए द्विज, संसार के कल्याण के लिए विविध उपचारों से भगवान सत्यनारायण देव की पूजा आराधना तथा ध्यान करते हुए तुम इस व्रत को प्रकाश में लाओ। विप्र रूपधारी भगवान के ऐसे कहते ही उस ब्राह्मण सतानंद ने मेघों के समान नील वर्ण, सुंदर 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा तथा पद्म लिए हुए, पीतांबर धारण किए हुए, नए विकसित कमल के समान नेत्र वाले तथा मंद मंद मधुर मुस्कान वाले, वन माला युक्त और भौरों के द्वारा चुंबित चरण कमल वाले पुरुषोत्तम भगवान नारायण के साक्षात दर्शन किए। भगवान की वाणी सुनने और उनका प्रत्यक्ष दर्शन करने से उस विप्र के सभी अंग पुलकित हो उठे।
आंखों में प्रेमाश्रु भर आए। उसने भूमि पर गिरकर भगवान को साष्टांग प्रणाम किया और गदगद वाणी से वह उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगा कि संसार के स्वामी, जगत के कारण के भी कारण, अनाथों के नाथ, कल्याण मंगल को देने वाले, शरण देने वाले, पूर्ण रूप, पवित्र, अव्यक्त तथा व्यक्त होने वाले और आदि भौतिक, आदि देवी और आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों का समूल उच्छेद करने वाले भगवान सत्यनारायण को मैं प्रणाम करता हूँ। इस संसार के रचयिता सत्यनारायण देव को नमस्कार है। विश्व के भरण पोषण करने वाले शुद्ध सत्व स्वरूप को नमस्कार है और विश्व का विनाश करने वाले कराल महाकाल स्वरूप को नमस्कार है। संपूर्ण संसार का मंगल करने वाले आत्म मूर्ति स्वरूप हे भगवान, आपको नमस्कार है। आज मैं धन्य हो गया, पुण्यवान हो गया। आज मेरा जन्म लेना सफल हो गया, जो कि मन बारी से अगम अगोचर आपका मुझे प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। मैं अपने भाग्य की क्या सराहना करूं। न जाने मेरे किस पुण्य कर्म का यह फल था जो मुझे आपके दर्शन हुए। प्रभु, आपने क्रियाहीन इस मंद बुद्धि के शरीर को सफल कर दिया। लोकनाथ रमापति, किस विधि से भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए? विभो, कृपा कर उसे भी आप बताएं। संसार को मोहित करने वाले भगवान नारायण मधुर वाणी में बोले कि विपेंद्र, मेरी पूजा में बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं होती। अनायास से जो धन प्राप्त हो जाए उसी से श्रद्धा पूर्वक मेरे यजन करना चाहिए। जिस प्रकार मेरी स्तुति से, स्मृति से ग्राहग्रस्त गजेंद्र अजामिल संकट से मुक्त हो गए, इसी प्रकार इस व्रत के आश्रय से मनुष्य तत्काल कलेश मुक्त हो जाता है। इस व्रत की विधि को सुनो। अभिष्ट कामना की सिद्धि के लिए पूजा की सामग्री एकत्र कर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा करनी चाहिए। 1.25 सेर के लगभग गोधूम चूर्ण में दूध और शक्कर मिलाकर उस चूर्ण को घृत से युक्त कर हरि को निवेदित करना चाहिए। ये भगवान को अत्यंत प्रिय है। पंचामृत के द्वारा भगवान शालग्राम को स्नान कराकर गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य तथा तांबूल आदि उपचारों से मंत्रों द्वारा उनकी अर्चना करनी चाहिए। अनेक मिष्टान्न तथा भोज्य भोज्य पदार्थों एवं मौसमी फलों तथा फूलों से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। फिर ब्राह्मणों तथा स्वजनों के साथ मेरी कथा, राजा तुंगध्वज के इतिहास, भीलों की और बनीकी की कथा को आदर पूर्वक श्रवण करना चाहिए। कथा के अनंतर भक्ति पूर्वक सत्यदेव को प्रणाम कर प्रसाद का वितरण करना चाहिए। तदंतर भोजन करना चाहिए। मेरी प्रसन्नता द्रव्य आदि से नहीं, अपितु श्रद्धा भक्ति से ही होती है। विपेंद्र, इस प्रकार जो विधि पूर्वक पूजा करते हैं वह पुत्र पौत्र तथा धन संपत्ति से युक्त होकर श्रेष्ठ भोगों का उपभोग करते हैं और अंत में मेरा सानिध्य प्राप्त कर मेरे साथ आनंद पूर्वक रहते हैं। व्रती जो कामना करता है वह उसे अवश्य ही प्राप्त हो जाती है। इतना कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और वे ब्राह्मण भी अत्यंत प्रसन्न हो गए। मन ही मन उन्हें प्रणाम कर वे भिक्षा के लिए नगर की ओर चल दिए और उन्होंने मन में यह निश्चय किया कि आज भिक्षा में जो धन मुझे प्राप्त होगा मैं उससे भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा। उस दिन अनायास बिना मांगे ही उन्हें प्रचुर धन प्राप्त हो गया। वे आश्चर्यचकित हो अपने घर आए। उन्होंने सारा वृतांत अपने धर्म पत्नी को बताया। उसने भी सत्यनारायण के व्रत पूजा का अनुमोदन किया। वह पति की आज्ञा से श्रद्धा पूर्वक बाजार से पूजा की सभी सामग्रियों को ले आई और अपने बंधु बांधवों तथा पड़ोसियों को भगवान सत्यनारायण की पूजा में सम्मिलित होने के लिए बुला ले आई। अनंतर सतानंद ने भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा की। कथा की समाप्ति पर प्रसन्न होकर उनकी कामनाओं को पूर्ण करने के उद्देश्य से भक्तवत्सल भगवान सत्यनारायण देव प्रकट हो गए।
उनका दर्शन कर ब्राह्मण सतानंद ने भगवान से इस लोक में तथा परलोक में सुख एवं पराभक्ति की याचना की और कहा कि हे भगवान, आप मुझे अपना दास बना ले। भगवान भी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मण भी कृतकृत्य हो गया। वे सभी भगवान को दंडवत प्रणाम कर आदर पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर यह ब्राह्मण धन्य है इस प्रकार कहते हुए अपने अपने घर चले गए। तभी से लोक में यह प्रचार हो गया कि भगवान सत्यनारायण का व्रत अभीष्ट कामनाओं की सिद्धि प्रदान करने वाला, कलेश नाशक और भोग मोक्ष को प्रदान करने वाला है। इति सत्यनारायण व्रत का द्वितीय अध्याय का समापन होता है। तो प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम श्रवण करेंगे सत्यनारायण व्रत कथा का तृतीय अध्याय को। सूत जी बोले कि ऋषियों, प्राचीन काल में केदार खंड के मणिपूरक नामक नगर में चंद्रचूड़ नामक एक धार्मिक तथा प्रजा वत्सल राजा रहते थे। वे अत्यंत शांत स्वभाव, मृदुभाषी, धीर प्रकृति तथा भगवान नारायण के भक्त थे। विंध्य देश के मलिचगण उनके शत्रु हो गए। उस राजा का उन मलिचों से अस्त्र शस्त्रों द्वारा भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में राजा चंद्रचूड़ की विशाल चतुरंगिनी सेना अधिक नष्ट हो गई, किंतु कूट युद्ध में निपुण मलेच्छों की सेना की क्षति बहुत कम हुई। युद्ध में दम्भी मलेच्छों से परास्त होकर राजा चंद्रचूड़ अपना राष्ट्र छोड़कर अकेले ही वन में चले गए। तीर्थाटन के बहाने इधर उधर घूमते हुए वे काशीपुरी में पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि घर घर सत्यनारायण की पूजा हो रही है और यह काशी नगरी द्वारका के समान ही भव्य एवं समृद्धशाली हो गई है। वहाँ की समृद्धि देखकर चंद्रचूड़ विस्मित हो गए और उन्होंने सतानंद ब्राह्मण के द्वारा की गई सत्यनारायण पूजा की प्रसिद्धि भी सुनी, जिसके अनुसरण से सभी शील एवं धर्म से समृद्ध हो गए थे। राजा चंद्रचूड़ भगवान सत्यनारायण की पूजा करने वाले ब्राह्मण सतानंद के पास गए। उनके चरणों पर गिरकर उनसे सत्यनारायण पूजा की विधि पूछी तथा अपने राज्य भ्रष्ट होने की कथा भी बतलाई और कहा कि ब्राह्मण लक्ष्मीपति भगवान जनार्दन जिस व्रत से प्रसन्न होते हैं, पाप के नाश करने वाले, उस व्रत को बतलाकर आप मेरा उद्धार करें। सतानंद ने कहा कि राजन श्रीपति, भगवान को प्रसन्न करने वाला सत्यनारायण नामक एक श्रेष्ठ व्रत है, जो समस्त दुख शोक आदि का सामक, धन धान्य का प्रवर्धक, सौभाग्य और संतति का प्रदाता और सर्वत्र विजय प्रदायक है। राजन, जिस किसी भी दिन प्रदोष काल में इनके पूजन आदि का आयोजन करना चाहिए। कदली दल के स्तंभों से मंडित, तोरणों से अलंकृत एक मंडप की रचना कर उसमें 5 कलशों की स्थापना करनी चाहिए और 5 ध्वजाएं भी लगानी चाहिए। मृत्यु को चाहिए कि उस मंडप के मध्य में ब्राह्मणों के द्वारा एक रमणीय वेदिका की रचना करवाए। उसके ऊपर स्वर्ण से मंडित शिला रूप भगवान नारायण को स्थापित कर प्रेम पूर्वक चंदन, पुष्प आदि उपचारों से उनकी पूजा करें। भगवान का ध्यान करते हुए भूमि पर शयन कर 7 रात्रि व्यतीत करें। यह सुनकर राजा चंद्रचूड़ ने काशी में ही भगवान सत्यनारायण की शीघ्र ही पूजा की। प्रसन्न होकर रात्रि में भगवान ने राजा को एक उत्तम तलवार प्रदान की। शत्रुओं को नष्ट करने वाली तलवार प्राप्त कर राजा ब्राह्मण श्रेष्ठ सतानंद को प्रणाम कर अपने नगर आ गए तथा 6000 मलेच्छ दासियों को मारकर उनसे अपार धन प्राप्त किया और नर्मदा के मनोहर तट पर पुनः भगवान श्री हरि की पूजा की। वे राजा प्रत्येक मास की पूर्णिमा को प्रेम और भक्ति पूर्वक विधि विधान से भगवान सत्यदेव की पूजा करने लगे। उस व्रत के प्रभाव से लाखों ग्रामों के अधिपति हो गए और 60 वर्ष तक राज्य करते हुए अंत में उन्होंने विष्णु लोक को प्राप्त किया। इति सत्यनारायण व्रत कथा का तृतीय अध्याय का समापन हुआ। तो प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम श्रवण करेंगे
श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 4th अध्याय को। सूत जी बोले कि ऋषियों, अब इस संबंध में सत्यनारायण व्रत के आचरण से कृतकृत्य हुए भीलों की कथा सुने। एक समय की बात है, कुछ निषादगण वन से लकड़ियां काटकर नगर में लाकर बेचा करते थे। उनमें से कुछ निषाद काशीपुरी में लकड़ी बेचने गए। उन्हीं में से एक बहुत प्यासा लकड़हारा विष्णुदास सदानंद के आश्रम में गया। वहाँ उसने जल पिया और देखा कि ब्राह्मण लोग भगवान की पूजा कर रहे हैं। भिक्षुक सदानंद का वैभव देखकर वह चकित हो गया और सोचने लगा कि इतने दरिद्र ब्राह्मण के पास यह अपार वैभव कहाँ से आ गया। इससे तो आज तक मैंने अकिंचन ही देखा था। आज यह इतना महान धनी कैसे हो गया। इस पर उसने पूछा कि महाराज, आपको यह ऐश्वर्य कैसे प्राप्त हुआ और आपको निर्धनता से मुक्ति कैसे मिली, यह बताने का कष्ट करे, मैं सुनना चाहता हूँ। सदानंद ने कहा कि भाई, यह सब सत्यनारायण की आराधना का फल है। उनकी आराधना से क्या नहीं होता। भगवान सत्यनारायण की अनुकंपा के बिना किंचित भी सुख प्राप्त नहीं होता। निषाद ने उनसे पूछा कि महाराज, सत्यनारायण भगवान का क्या महात्म्य है, इस व्रत की विधि क्या है। आप उनकी पूजा के सभी उपचारों का वर्णन करें, क्योंकि उपकार परायण संत महात्मा अपने हृदय में सबके लिए समान भाव रखते हैं, किसी से कोई कल्याणकारी बात नहीं छिपाते। सदानंद बोले कि एक समय की बात है, केदार क्षेत्र के मणिपूरक नगर में रहने वाला राजा चंद्रचूड़ मेरे आश्रम में आए और उन्होंने मुझसे भगवान सत्यनारायण व्रत कथा के विधान को पूछा। हे निषाद पुत्र, इस पर मैंने जो उन्हें बताया था उसे तुम सुनो। सकाम भाव से अथवा निष्काम भाव से किसी भी प्रकार भगवान की पूजा का मन में संकल्प कर उनकी पूजा करनी चाहिए। सवा से गोधूम के चूर्ण को मधु तथा सुगंधित घृत से संस्कृत कर नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पण करना चाहिए। भगवान सत्यनारायण को पंचामृत से स्नान कराकर चंदन आदि उपचारों से उनकी पूजा करनी चाहिए। पायस, आपूप, सयाप, दधि, दुग्ध, ऋतुफल, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए। यदि वैभव रहे तो और अधिक उत्साह एवं समारोह से पूजा करनी चाहिए। भगवान भक्ति से जितना प्रसन्न होते हैं उतना विपुल द्रव्यों से प्रसन्न नहीं होते। भगवान संपूर्ण विश्व के स्वामी एवं आप्त काम है। उन्हें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं, केवल भक्तों के द्वारा श्रद्धा से अर्पित की हुई वस्तु को वे ग्रहण करते हैं। इसीलिए दुर्योधन के द्वारा की जाने वाली राज पूजा को छोड़कर भगवान ने विदुर के आश्रम में आकर शाक भाजी और पूजा को ग्रहण किया। सुदामा के टंडुल कर्ण को स्वीकार कर भगवान ने उन्हें मनुष्य के लिए सर्वथा दुर्लभ संपत्तियां प्रदान कर दी। भगवान केवल प्रीति पूर्वक भक्ति की ही अपेक्षा करते हैं। गोप, गृहध्र, बड़े, व्याध, हनुमान, विभीषण के अतिरिक्त अन्य वृतासुर आदि दैत्य भी नारायण के सानिध्य को प्राप्त कर उनके अनुग्रह से आज भी आनंद पूर्वक रह रहे हैं। निषाद पुत्र, मेरी बात सुनकर उस राजा चंद्रचूड़ ने पूजा सामग्रियों को एकत्रित कर आदर पूर्वक भगवान की पूजा की। फलस्वरूप वे अपना नष्ट हुआ द्रव्य प्राप्त कर आज भी आनंदित हो रहे हैं। इसीलिए तुम भी भक्ति से सत्यनारायण की उपासना करो। इससे तुम इस लोकों में सुख को प्राप्त कर अंत में भगवान विष्णु का सानिध्य प्राप्त करोगे। यह सुनकर वह निषाद कृतकृत्य हो गया। विप्र श्रेष्ठ सदानंद को प्रणाम कर अपने घर जाकर उसने अपने साथियों को भी हरि सेवा का महात्म्य बताया। उन सब ने भी प्रसन्नचित हो श्रद्धा पूर्वक यह प्रतिज्ञा की कि आज काष्ठ को बेचकर हम लोगों को जितना धन प्राप्त होगा उससे अपने सभी बंधु बांधवों के साथ श्रद्धा एवं विधि पूर्वक हम सत्यनारायण की पूजा करेंगे। उस दिन उन्हें काष्ठ बेचने से पहले की अपेक्षा 4 गुना धन मिला। घर आकर उन सब ने सारी बात स्त्रियों को बताई
और फिर सबने मिलकर आदर पूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा की और कथा का श्रवण किया और भक्ति पूर्वक भगवान का प्रसाद सबको वितरित कर स्वयं भी ग्रहण किए। पूजा के प्रभाव से पुत्र पत्नी आदि से समन्वित निषाद गणों ने पृथ्वी पर द्रव्य और श्रेष्ठ ज्ञान दृष्टि को प्राप्त किया। द्विश्रेष्ठ उन सब ने यथेष्ट भोगों का उपभोग किया और अंत में वे सभी योगी जनों के लिए भी दुर्लभ वैष्णव धाम को प्राप्त हुए। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम श्रवण करेंगे सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय। सूति जी बोले कि ऋषियों, अब मैं एक साधु बने की कथा कहता हूँ। एक बार भगवान सत्यनारायण का भक्त मणिपूरक नगर का स्वामी महायजस्वी राजा चंद्रचूड़ अपने प्रजाओं के साथ व्रत पूर्वक सत्यनारायण भगवान का पूजन कर रहा था। उसी समय रत्नपुर निवासी महाधनी साधु बनी अपने नौका को धन से परिपूर्ण कर नदी तट से यात्रा करता हुआ वहाँ पे आ पहुँचा। वहाँ उसने अनेक ग्राम वासियों सहित मणि मुक्ता से निर्मित तथा श्रेष्ठ बीतना आदि से विभूषित पूजन मंडप को देखा। गीत बात आदि की ध्वनि तथा वेद ध्वनि भी वहाँ उसे सुनाई पड़ी। उस रम्य स्थान को देखकर साधु बनिक ने अपने नाविकों को आदेश दिया कि यहाँ पर नौका रोक दो, मैं यहाँ के आयोजन को देखना चाहता हूँ। इस पर नाविकों ने वैसा ही किया। नाव से उतरकर उस बनिक ने लोगों से जानकारी प्राप्त की और वह सत्यनारायण भगवान की कथा मंडप में गया तथा वहाँ उसने उन सभी से पूछा कि महाशय, आप लोग यह कौन सा पुण्य कार्य कर रहे हैं। इस पर उन लोगों ने कहा कि हम लोग अपने मानवीय राजा के साथ भगवान सत्यनारायण की पूजा कथा का आयोजन कर रहे हैं। इसी व्रत के अनुष्ठान से इन्हें निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ है। भगवान सत्यनारायण की पूजा से धन के कामना वाला द्रव्य लाभ, पुत्र की कामना वाला उत्तम पुत्र और ज्ञान की कामना वाला ज्ञान दृष्टि प्राप्त करता है और भायातुर मनुष्य सर्वथा निर्भय हो जाता है। इनकी पूजा से मनुष्य अपने सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। यह सुनकर उसने गले में वस्त्र को कई बार लपेटकर भगवान सत्यनारायण को दंडवत प्रणाम कर सभासदों को भी सादर प्रणाम किया और कहा कि भगवान, मैं संततिहीन हूँ, अतः मेरा सारा ऐश्वर्य तथा सारा उद्यम सभी व्यर्थ है। हे कृपा सागर, यदि आपकी कृपा से पुत्र या कन्या मैं प्राप्त करूँगा तो स्वर्णमय पताका बनाकर आपकी पूजा करूँगा। इस पर सभासदों ने कहा कि आपकी कामना पूर्ण हो। तदंतर उसने भगवान सत्यनारायण एवं सभासदों को पुनः प्रणाम कर प्रसाद ग्रहण किया और हृदय से भगवान का चिंतन करता हुआ वह साधु बने सबके साथ अपने घर गया। घर आने पर मांगलिक द्रव्यों से स्त्रियों ने उसका यथोचित स्वागत किया। साधु बने अतिशय आश्चर्य के साथ मंगलमय अंतःपुर में गया। उसकी पतिव्रता पत्नी लीलावती ने भी उसके स्त्रियोचित सेवा की। भगवान सत्यनारायण की कृपा से समय आने पर बंधु बांधवों को आनंदित करने वाली तथा कमल के समान नेत्रों वाली उसे एक कन्या उत्पन्न हुई। इससे साधु बनिक अतिशय आनंदित हुआ और उस समय उसने पर्याप्त धन का दान दिया। वेदज्ञ ब्राह्मणों को बुलाकर उसने कन्या के जात कर्म आदि मंगल कृत्य संपन्न किए। उस बालिका की जन्म कुंडली बनवाकर उसका नाम कलावती रखा। कलानिधि चंद्रमा की कला के समान वह कलावती नित्य बढ़ने लगी। 8 वर्ष की बालिका गौरी, 9 वर्ष की रोहिणी, 10 वर्ष की कन्या तथा उसके आगे अर्थात 12 वर्ष की बालिका पुरोड़ा ये रजस्वला कहलाती है। समय अनुसार कलावती भी बढ़ते बढ़ते विवाह के योग्य हो गई। उसके पिता कलावती को विवाह योग्य जानकर उसके संबंध की चिंता करने लगे। कंचनपुर नगर में एक संख्यपति नामक बनिक रहता था। वह कुलीन, रूपवान, संपत्तिशाली, शील और उदारता आदि गुणों से संपन्न था। अपने पुत्र के योग्य उस वर को देखकर साधु बनिक ने संख्यपति का वरण कर लिया
और शुभ लग्न में अनेक मांगलिक उपचारों के साथ अग्नि के सानिध्य में वेद वाद्य आदि ध्वनियों के साथ यथाविधि कन्या उसे प्रदान कर दी। साथ ही मणि मोती मूंगा वस्त्र आभूषण आदि भी उस साधु बनिक ने मंगल के लिए अपने पुत्री एवं जमाता को प्रदान किए। साधु बनिक अपने दामाद को अपने घर में रखकर उसे पुत्र के समान मानता था और वह भी पिता के समान साधु बनिक का आदर करता था। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। साधु बनिक ने भगवान सत्यनारायण की पूजा करने का पहले यह संकल्प लिया था कि संतान प्राप्त होने पर मैं भगवान सत्यनारायण की पूजा करूंगा, पर वह इस बात को भूल ही गया था। उसने पूजा नहीं की। कुछ दिनों बाद वह अपने जमाता के साथ व्यापार के निमित्त सुदूर नर्मदा के दक्षिण तट पर गया और वहाँ व्यापार निरत होकर बहुत दिनों तक ठहरा रहा। पर वहाँ भी उसने सत्यदेव के किसी प्रकार की भी उपासना नहीं की और परिणाम स्वरूप भगवान के प्रकोप का भजन बनकर वो अनेक संकटों से ग्रस्त हो गया। एक समय कुछ चोरों ने एक निस्तब्ध रात्रि में वहाँ के राजमहल से बहुत सा द्रव्य और मोती का माला को चुरा लिया। राजा ने चोरी की बात ज्ञात होने पर अपने राज पुरुषों को बुलाकर बहुत फटकारा और कहा कि यदि तुम लोगों ने चोरों का पता लगाकर सारा धन यह 2 दिन में उपस्थित नहीं किया तो तुम्हारी असावधानी के लिए तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। इस पर राजपुरुषों ने सर्वत्र व्यापक छानबीन की, परंतु बहुत प्रयत्न करने पर भी वे उन चोरों का पता नहीं लगा सके। फिर वे सभी एकत्रित होकर विचार करने लगे कि यह बड़े कष्ट की बात है। चोर तो मिला नहीं, धन भी नहीं मिला। अब राजा हम लोगों को परिवार के साथ मार डालेगा। मरने पर भी हमें प्रेत योनि प्राप्त होगी। इसीलिए आप तो यही श्रेयस्कर है कि हम लोग पवित्र नर्मदा नदी में डूबकर मर जाए, क्योंकि नर्मदा के प्रभाव से हमें शिवलोक की प्राप्ति होगी। वे सभी राजपुरुष आपस में ऐसा निश्चय कर नर्मदा नदी के तट पर गए। वहाँ उन्होंने उस साधु बनिक को देखा और उसके कंठ में मोती की माला भी देखी। उन्होंने उस साधु बनिक को ही चोर समझ लिया और वे सभी प्रसन्न होकर उन दोनों को धन सहित पकड़कर राजा के पास ले आए। भगवान सत्यनारायण भी पूजा करने में असत्य का आश्रय लेने के कारण बनिक के प्रतिकूल हो गए थे। इसी कारण राजा ने भी विचार किए बिना ही अपने सेवकों को आदेश दे दिया कि इनकी सारी संपत्ति जब्त कर खजाने में जमा कर दो और इन्हें हथकड़ी लगाकर जेल में डाल दो। सेवकों ने राज आज्ञा का पालन किया। बनिक की बातों पर किसी ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। अपने जमाता के साथ वह बनिक अत्यंत दुखित हुआ और विलाप करने लगा कि हाँ पुत्र, मेरा धन अब कहाँ चला गया, मेरी पुत्री और पत्नी कहाँ है। विधाता की प्रतिकूलता तो देखो, हम दुख सागर में निमग्न हो गए। अब इस संकट से हमें कौन पार करेगा। मैंने धर्म और भगवान के विरुद्ध आचरण किया, यह उन्हीं कर्मों का प्रभाव है। इस प्रकार विलाप करते हुए वे ससुर और जमाता कई दिनों तक जेल में भीषण संताप का अनुभव करते रहे। इति सत्यनारायण व्रत कथा का 5वां अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। तो प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अब हम श्रवण करेंगे सत्यनारायण व्रत कथा का 6वां अध्याय। सूत जी ने कहा कि ऋषियों, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक इन तीनों तपों को हरण करने वाले भगवान विष्णु के मंगलमय चरित्र को जो सुनते हैं वे सदा हरि के धाम में निवास करते हैं, किंतु जो भगवान का आश्रय नहीं ग्रहण करते उन्हें विस्मृत कर देते हैं। उन्हें कष्टमय नरक प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की पत्नी का नाम कमला यानी कि लक्ष्मी है। इनके 4 पुत्र हैं, धर्म, यज्ञ, राजा और चोर। यह सभी लक्ष्मी प्रिय है, अर्थात ये लक्ष्मी की इच्छा करते हैं। ब्राह्मणों और अतिथियों को जो दान दिया जाता है वह धर्म कहा जाता है। इसके लिए धन की आवश्यकता है। स्वाहा और स्वधा के द्वारा जो देव यज्ञ और पितृ यज्ञ किया जाता है वह यज्ञ कहा जाता है। उसमें भी धन की अपेक्षा होती है। धर्म और यज्ञ की रक्षा करने वाला राजा कहलाता है।
इसीलिए राजा को भी लक्ष्मी धन की अपेक्षा रहती है। धर्म और यज्ञ को नष्ट करने वाला चोर कहलाता है। वह भी धन की इच्छा से चोरी करता है। इसीलिए ये चारों किसी न किसी रूप से लक्ष्मी के किंकर है। परंतु जहाँ सत्य रहता है वही धर्म रहता है और वही लक्ष्मी भी स्थिर रूप से रहती है। वह बनिक सत्य धर्म से च्युत हो गया था। उसने सत्यनारायण व्रत ना कर प्रतिज्ञा भंग की थी। इसीलिए राजा ने उस बनिक के घर से भी सारा धन हरण करवा लिया और घर में चोरी भी हो गई। बेचारी उसकी पत्नी लीलावती एवं पुत्री कलावती के साथ अपने वस्त्र आभूषण तथा मकान बेचकर जैसे तैसे जीवन यापन करने लगी। एक दिन उसकी कन्या कलावती भूख से व्याकुल होकर किसी ब्राह्मण के घर गई और वहां उसने ब्राह्मण को भगवान सत्यनारायण की पूजा करते हुए देखा। जगन्नाथ सत्यदेव की प्रार्थना करते हुए देखकर उसने भी भगवान से प्रार्थना की कि हे सत्यनारायण देव, मेरे पिता और पति यदि घर पर आ जाएंगे तो मैं भी आपकी पूजा करूंगी। उसकी बात सुनकर ब्राह्मणों ने कहा कि ऐसा ही होगा। इस प्रकार ब्राह्मणों से आश्वासन युक्त आशीर्वाद प्राप्त कर वह अपने घर वापस आ गई। रात्रि में देर से लौटने के कारण माता ने उससे डांटते हुए पूछा कि बेटी, इतनी रात तक तुम कहाँ रही? इस पर उसने उसे प्रसाद देते हुए सत्यनारायण पूजा का वृतांत को बताया और कहा कि माँ, मैंने वहाँ सुना कि भगवान सत्यनारायण कल युग में प्रत्यक्ष फल देने वाले हैं। उनकी पूजा मनुष्यगण सदा करते हैं। माँ, मैं भी उनकी पूजा करना चाहती हूँ। तो मुझे आज्ञा प्रदान करो। मेरे पिता और स्वामी अपने घर आ जाए, यही मेरी कामना है। रात में ऐसा मन में निश्चय कर प्रातः वह कलावती सीलपाल नामक एक बनी के घर पर धन प्राप्त करने की इच्छा से गई और उसने कहा कि बंधु, थोड़ा धन दे जिससे मैं भगवान सत्यनारायण के व्रत कर सकूं। यह सुनकर सीलपाल ने उसे 5 अशर्फी दी और कहा कि कलावती, तुम्हारे पिता का कुछ ऋण शेष था, मैं उन्हें ही वापस कर रहा हूँ। इसे देखकर आज में वो ऋण हो गया। यह कहकर सीलपाल गया तीर्थ में श्राद्ध करने चला गया। कन्या ने अपनी माँ लीलावती के साथ उस द्रव्य से कल्याणप्रद सत्यनारायण व्रत का श्रद्धा भक्ति से विधि पूर्वक अनुष्ठान किया। इससे सत्यनारायण भगवान संतुष्ट हो गए। उधर नर्मदा तटवासी राजा अपने राजमहल में सो रहा था। रात्रि के अंतिम प्रहर में ब्राह्मण वेशधारी भगवान सत्यनारायण ने स्वप्न में उससे कहा कि राजन, तुम शीघ्र उठकर उन निर्दोष बनिकों को बंधन मुक्त कर दो। वे दोनों बिना अपराध के ही बंदी बना लिए गए हैं। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इतना कहकर वे अंतर्निहित हो गए। राजा निद्रा से सहसा जाग उठा। वह परमात्मा का स्मरण करने लगा। प्रातः काल राजा अपने सभा में आया और उसने अपने मंत्री से देखे गए स्वप्न का फल पूछा। महामंत्री ने भी राजा से कहा कि राजन, बड़े आश्चर्य की बात है कि मुझे भी आज ऐसा ही स्वप्न दिखलाई पड़ा। अतः उस बड़ी और उसके जमाता को बुलाकर भली भांति पूछताछ कर लेनी चाहिए। राजा ने उन दोनों को बंदी गृह से बुलवाया और पूछा कि तुम दोनों कहाँ रहते हो और तुम कौन हो। इस पर साधु बनिक ने कहा कि राजन, मैं रत्नपुर का निवासी एक बनिक हूँ। मैं व्यापार करने के लिए यहाँ आया था, पर देवीवश आपके सेवकों ने हमें चोर समझकर पकड़ लिया। साथ में यह मेरा जमाता है। बिना अपराध के ही हमें मणि मुक्ता की चोरी लगी है। राजेंद्र, हम दोनों चोर नहीं है। आप भली भांति विचार कर ले। उसकी बातें सुनकर राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने उन्हें बंधन मुक्त कर दिया। उनके अनेक प्रकार से उन्हें अलंकृत कर भोजन कराया, वस्त्र आभूषण आदि देकर उनका सम्मान किया। साधु बनिक ने कहा कि राजन, मैंने कारागार में अनेक कष्ट भोगे हैं। अब मैं अपने नगर जाना चाहता हूँ। आप मुझे आज्ञा दें। इस पर राजा ने अपने कोषाध्यक्ष के माध्यम से साधु बनिक की नौका रत्नों आदि से परिपूर्ण करवा दी। फिर वह साधु बनिक अपने जमाता के साथ राजा द्वारा सम्मानित हो 2 गौरी धन लेकर रत्नपुर की ओर चला। साधु बनिक ने अपने नगर के लिए प्रस्थान किया, पर भगवान सत्यनारायण का पूजन
वह उस समय भी भूल गया। भगवान सत्यदेव ने, जो कलियुग में तत्काल फल देते हैं, पुनः तपस्वी का रूप धारण कर वहां आकर उससे पूछा कि साधु, तुम्हारी इस नौका में क्या है। इस पर साधु बनिक ने उत्तर दिया कि आपको देने के लिए कुछ भी धन मेरे पास नहीं है। नाव में केवल कुछ लताओं के पत्ते भरे पड़े हैं। साधु बनिक के ऐसा कहने पर तपस्वी ने कहा कि ऐसा ही होगा। इतना कहकर तपस्वी अंतर्ध्यान हो गए। उनके ऐसा कहते ही नौका में धन के बदले केवल पत्ते ही दिखने लगे। यह सब देखकर साधु अत्यंत चकित एवं चिंतित हो गया। उसे मूर्छा सी आ गई। वह अनेक प्रकार से विलाप करने लगा। वज्रपात होने के समान वह स्तब्ध होकर सोचने लगा कि मैं अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, मेरा धन कहाँ चला गया। जब माता के समझाने बुझाने पर उसे तपस्वी का श्राप समझकर वह पुनः उन्हीं तपस्वी के शरण में गया और गले में कपड़ा लपेटकर उन तपस्वी को प्रणाम कर कहा कि महाभाग, आप कौन है? कोई गंधर्व है या देवता है अथवा साक्षात परमात्मा है? प्रभु, मैं आपकी महिमा को लेस मात्र भी नहीं जानता। आप मेरे अपराधों को क्षमा कर दे और मेरी नौका के धन को पुनः पूर्ववत कर दे। इस पर तपस्वी रूप भगवान सत्यनारायण ने कहा कि तुमने चंद्रचूड़ राजा के सत्यनारायण के मंडप में संतति के प्राप्त होने पर भगवान सत्यदेव की पूजा करूंगा ऐसा प्रतिज्ञा की थी। तुम्हें कन्या प्राप्त हुई, उसका विवाह भी तुमने किया, व्यापार से धन भी प्राप्त किया, बंदी गृह से तुम मुक्त भी हो गए, पर तुमने भगवान सत्यनारायण की पूजा कभी नहीं की। इससे मिथ्या भाषण, प्रतिज्ञा लोभ और देवता की अवज्ञा आदि अनेक दोष हुए। तुम भगवान का स्मरण तक भी नहीं करते। इसी कारण हे मूढ़, तुम कष्ट भोग रहे हो। सत्यनारायण भगवान सर्वव्यापी है, वे सभी फलों को देने वाले हैं। उनका अनादर कर तुम कैसे सुख प्राप्त कर सकते हो? तुम भगवान को याद करो, उनका स्मरण करो। इस पर साधु बने को भगवान सत्यनारायण का स्मरण हुआ। वह पश्चाताप करने लगा। उसके देखते ही देखते वहाँ वे तपस्वी भगवान सत्यनारायण रूप में परिवर्तित हो गए। तब वह उनके इस प्रकार स्तुति करने लगे। सत्य स्वरूप, सत्य संध, सत्यनारायण भगवान हरि को नमस्कार है। जिस सत्य से जगत की प्रतिष्ठा है, उस सत्य स्वरूप आपको बार बार नमस्कार है। भगवान, आपकी माया से मोहित होने के कारण मनुष्य आपके स्वरूप को नहीं जान पाता और इस दुख रूपी संसार समुद्र को सुख मानकर उसी में लिप्त रहता है। धन के गर्व से मैं मूढ़ होकर मदांधकार से कर्तव्य और अकर्तव्य की दृष्टि से शून्य हो गया। मैं अपने कल्याण को भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मेरे दो रातमय भाव के लिए आप क्षमा करें। हे तपोनिधे, आपको नमस्कार है। कृपा सागर, आप मुझे अपने चरणों का दास बना ले, जिससे मुझे आपके चरण कमलों का नित्य स्मरण होते रहे। इस प्रकार स्तुति कर उस साधु बनिक ने 1,00,000 मुद्रा से पुरोहित के द्वारा घर आकर सत्यनारायण की पूजा करने के लिए प्रतिज्ञा की। इस पर भगवान ने प्रसन्न होकर कहा कि वत्स, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम पुत्र पौत्र से समन्वित होकर श्रेष्ठ भोगों को भोग कर मेरे सत्य लोक को प्राप्त करोगे और मेरे साथ आनंद प्राप्त करोगे। यह कहकर भगवान सत्यनारायण अंतर्निहित हो गए और साधु ने पुनः अपनी यात्रा प्रारंभ की। सत्यदेव भगवान से रक्षित हो वह साधु बने 1 सप्ताह में नगर के समीप पहुंच गया और उसने अपने आगमन का समाचार देने के लिए घर पर दूत भेजा। दूत ने घर आकर साधु बने की स्त्री लीलावती से कहा कि जमाता के साथ सफल मनोरथ साधु बने आ रहे हैं। वह साध्वी लीलावती कन्या के साथ सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रही थी। पति के आगमन को सुनकर उसने पूजा वहीं पर छोड़ दी और पूजा का शेष दायित्व तो अपने पुत्री को सौंप कर वह शीघ्रता से नौका के समीप चली गई। इधर कलावती भी अपने सखियों के साथ सत्यनारायण की जैसे तैसे पूजा समाप्त कर बिना प्रसाद लिए ही नौका की ओर चली गई। भगवान सत्यनारायण के प्रसाद के अपमान से जय माता सहित साधु बने की नौका जल के मध्य अलक्षित हो गई। यह देखकर सभी दुख में निमग्न हो गए। साधु बने भी मूर्छित हो गया।
कलावती भी यह देखकर मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी और उसका सारा शरीर आंसुओं से भीग गया। वह हवा के बेग से हिलते हुए केले के पत्ते के समान कांपने लगी। हाँ नाथ, हाँ कांत कहकर विलाप करने लगी और कहने लगी कि हे विधाता, आपने मुझे पति से वियुक्त कर मेरी आशा तोड़ दी। पति के बिना स्त्री का जीवन अधूरा और निष्फल है। कलावती आर्त स्वर में भगवान सत्यनारायण से बोली कि हे सत्य सिंधु, हे भगवान सत्यनारायण, मैं अपने पति के वियोग में जेल में डूबने वाली हूँ। आप मेरे अपराधों को क्षमा करें, पति को प्रकट कर मेरे प्राणों की रक्षा करें। इस प्रकार जब वह अपने पति के पादुकाओं को लेकर जेल में प्रवेश करने वाली ही थी कि उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तुम्हारी पुत्री ने मेरे प्रसाद का अपमान किया है। यदि वह पुनः घर जाकर श्रद्धा पूर्वक प्रसाद को ग्रहण कर ले तो उसका पति नौका सहित यह अवश्य दिखेगा। चिंता मत करो। इस पर आश्चर्यचकित हो कलावती ने वैसा ही किया और उसे उसका पति पुनः अपने नौका सहित दिखने लगा। फिर क्या था, सभी परस्पर आनंद से मिले और घर आकर साधु बनिक ने 1,00,000 मुद्राओं से बड़े समारोह पूर्वक भगवान सत्यदेव की पूजा की और आनंद से रहने लगा। पुनः कभी भगवान सत्यदेव की उपेक्षा नहीं की। उस व्रत के प्रभाव से पुत्र पौत्र समन्वित अनेक भोगों का उपभोग करते हुए सभी स्वर्ग लोक चले गए। इस इतिहास को जो मनुष्य भक्ति पूर्वक सुनता है वह भी विष्णु को अत्यंत प्रिय हो जाता है, अपनी मनोकामना की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। सूत जी बोले कि ऋषि करो, मैंने सभी व्रतों में श्रेष्ठ इस सत्यनारायण व्रत को कहा। ब्राह्मण के मुख से निकला हुआ यह व्रत कलिकाल में अतिशय पुण्यप्रद है। इति श्री सत्यनारायण व्रत कथा का 6वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। तो प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें श्री सत्यनारायण भगवान की आरती। ओम जय लक्ष्मी रमना, स्वामी जय लक्ष्मी रमना, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरना। ओम जय लक्ष्मी रमना, रत्न चरित सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करत निराजन घंटा वन बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमना, प्रकट भये कलि कारण द्वेज को दरस दियो, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमना, दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी, चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत हरी। ओम जय लक्ष्मी रमना, वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दिन्हि, सोफल भोग्यो प्रभु जी फिर स्तुति किन्हि। ओम जय लक्ष्मी रमना, भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरियो, श्रद्धा धारण की नहीं तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमना, ग्वाले बाल संग राजा वन में भक्ति करी, मन वांछित फल दीन्हो दीन दयालु हरि। ओम जय लक्ष्मी रमना, चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से राजे सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमना, सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे,
तन मन सुख संपत्ति मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमना। तो प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।